वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं एकदम बढ़िया हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम मज़े में होंगे। आज का ये व्लॉग मैं सब्जी बनाने से शुरुआत कर रही हूँ। अभी मैंने पतीले में सरसों का तेल लिया है और उसमें मैंने राई डाली है। राई चटकने के बाद उसके अंदर मैंने ग्रीन चिली डाली है। ग्रीन चिली थोड़ी सी पक जाए उसके बाद मैंने उसमें जिंजर और गार्लिक की पेस्ट डाली है। और आज हम बनाने वाले हैं भिंडी की सब्जी। तो भिंडी की सब्जी हमारे घर पे सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अदरक लहसुन की पेस्ट डालने के बाद मैंने उसमें करी लीव्स डाली और तुरंत ही हमने भिंडी जो कटी हुई थी ना वो डाली है। और इस भिंडी को हमें ना थोड़ी देर भूनेंगे क्योंकि भिंडी में चिपचिपाहट ज़्यादा होती है। तो हम तेल में थोड़ी देर भूनेंगे, उसके बाद सभी स्पाइसेस डालेंगे। तो भिंडी पकने के बाद उसमें चिपचिपाहट बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आज सुबह हमें उठने में थोड़ी देरी हो गई थी, तो गिरीश को भी ऑफिस जाने में देरी हो गई थी और बच्चे भी सुबह सुबह ज़्यादा चिड़चिड़ कर रहे थे। तो उस वजह से मैं सुबह सुबह व्लॉग नहीं बना पाई। तो अभी सीधे लंच प्रिपेयर कर रही हूँ, तो उसी टाइम पे मैंने व्लॉगिंग शुरू की है। मेरे राइट पैर में है ना थोड़ी सी दिक्कत है, तो उस वजह से मैं सभी काम स्पीड में नहीं कर सकती हूँ। एक काम करूँगी, बाद में रुकूँगी, फिर दूसरा काम करूँगी, ऐसे करके मुझे काम करना पड़ रहा है। अभी भिंडी है ना तेल में अच्छे से पक गई है, तो उसके बाद मैं उसमें सभी स्पाइसेस डालूंगी। तो सबसे पहले मैंने हल्दी डाली, उसके बाद मैंने मिर्च डाली है और धनिया जीरा का पाउडर और नमक डालकर मैं अच्छे से हिलाऊंगी। आप चाहो तो इसमें आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हो, इससे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल था नहीं, तो मैंने डाला नहीं है। अभी हम भिंडी को पकने देते हैं। मेरे घर पे है ना कोई भी सब्जी हो वो ज़्यादातर ऑयल में ही बनती है। रसे वाली जो सब्जी आती है ना वो हमारे घर पे सबको कम ही पसंद आती है। और ज़्यादा पकी हुई सब्जी जो होती है ना, थोड़ी सी क्रिस्पीनेस आए ऐसी वाली सब्जी, वो गिरीश को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं उस तरह से ही मेरे घर पे बनाती हूँ। यहाँ पे मेरी भिंडी की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा पकाऊंगी। लेकिन आप यहाँ पे अपना फ्लेम बंद कर सकते हो। अभी मेरे भिंडी की सब्ज़ी रेडी हो गई है। अभी मैं आप सबको है ना चेहरे पर लगाने के लिए एक पेस्ट बनाने वाली हूँ। तो वो मैं आप कैसे बनाती हूँ और कैसे लगाना है ना वो मैं आपको बताऊँगी। एक्चुअली है क्या कि मेरे फेस पर है ना एक्ने मार्क बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उसको मिटाने के लिए मैं एक पेस्ट बनाती हूँ। तो वो कैसे बनाती हूँ और कैसे लगाती हूँ ना वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले कटोरी में मैंने एलोवेरा का पल्प ले लिया है। उसके बाद मैंने उसमें शुगर डाली। शुगर डालने के बाद अब उसमें है ना चुटकी भर हल्दी डालना। हल्दी डालने के बाद उसमें हनी जो आती है ना वो डालना। और फिर सबसे लास्ट में उसमें नींबू डालना, थोड़ा सा ही नींबू डालना है और इसको अच्छे से हिलाना है। सब हमने जो भी चीज़ डाली है ना वो सब एक रस होनी चाहिए। तो अच्छे से हिलाने के बाद आप अपना फेस को है ना एकदम क्लीन कर लो। और उसके बाद ये जो हमने पेस्ट बनाई है ना वो हमारे फेस पे अप्लाई करना है। लेकिन उसके लिए हमें कोई पींची या किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करना है, हमें हमारे हाथ से ही उसको लगाना है। और आप 5 मिनट के आसपास है ना अपने फेस पे उससे इस पेस्ट से रब कर सकते हो और हाथ ही इसके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे। इस पेस्ट को लगाने से आपके चेहरे पर एक ग्लो आएगा। एक्ने मार्क है ना वो धीरे धीरे करके रिमूव होंगे और जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं ना वो भी निकल जाएंगे और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लगेगी। लेकिन ये जो पेस्ट है ना उसको आपको 1 मंथ तक कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन आपको 1 वीक से इसका असर देखने को मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो मैं हर डेली बेसिस पे तो नहीं लगा सकती, लेकिन जब भी टाइम मिलता है तब ज़रूर से ये पेस्ट मैं बनाकर लगाती हूँ। अच्छे से मसाज करने के बाद मैं अपने फेस को वॉश कर लूँगी और उसके बाद मैं टॉवल से मेरा फेस क्लीन कर लूँगी। और क्लीन करने में आपको है ना डैब डैब करके अपना फेस को क्लीन करना है, ऐसे घिस घिस कर नहीं करना है क्योंकि उससे है ना आपकी स्किन रफ होने लगेगी। इसके बाद मैं नहा धोकर फिर से किचन में आ गई हूँ और यहाँ मैंने है ना मलाई इकट्ठी की थी, तो उससे मैं आज घी बनाने वाली हूँ। तो उसके अंदर मैंने मलाई डाली और शाम को मैं उससे घी बनाऊँगी। तो उसको मलाई डालकर मैं साइड में रख देती हूँ और बाद में मैं फायर दाल बनाने वाली हूँ। मैंने सुबह ही दाल को तो बॉईल कर लिया था, लेकिन उसमें तड़का नहीं लगा पाई थी। तो अभी हम है ना दाल में तड़का लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं कुकर के अंदर ही सभी स्पाइसेस डालूंगी।
अभी मैंने तड़का पैन को है ना फ्लेम पे चढ़ा दिया है और कुकर को भी फ्लेम पे चढ़ा दिया है। और अभी मैं उसमें हल्दी डालूँगी, मिर्च डालूँगी, धनिया ज़ीरा का पाउडर डालूँगी, नमक डालूँगी और गुड़ डालकर उसको अच्छे से हिलाऊँगी। और मुझे अभी थोड़ी गाढ़ी लग रही थी दाल, तो उसमें मैंने बाद में पानी भी डाला और उसको थोड़ा-सा पतला किया, क्योंकि हमें अभी भी दाल को उबालना था। उसके बाद मैंने जो तड़का पैन था उसके अंदर ऑयल डाला और उसको मैंने फुल फ्लेम में ही उसको ऑयल को गरम किया। और उसके बाद मैं उसमें राई डालूँगी, उसके बाद हींग डालूँगी। और ये फायर डाल है तो फायर करना तो बनता है यार, तो फिर फायर करने के लिए मैं उसमें सूखी मिर्च आती है वो डालूँगी, करी लीव्स डालूँगी। और बाद में मैं उसमें जो काटे हुए टमाटर थे ना उसको डालते ही यहाँ पे फायर करूँगी। फायर दाल होती है ना उसमें थोड़ा-सा स्मोकीनेस आता है, तो उससे टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे घर पे ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो कभी-कभार मैं ऐसी फायर दाल बना देती हूँ। अभी जो हमने तड़का तैयार किया है ना उसको मैं दाल के अंदर डालूँगी और अच्छे से हिला दूँगी, तो उससे है ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और थोड़ी देर दाल को उबालूँगी और उसके बाद हमारी दाल बिल्कुल रेडी है। लास्ट में जब हमारी दाल तैयार हो जाए ना तो फ्लेम बंद करके उसके अंदर हम एक आधा नींबू, हम दाल के हिसाब से नींबू डालेंगे तो खट्टी मीठी ऐसी अच्छी वाली दाल हमारी तैयार हो जाएगी। ये दाल टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी गाइस, आप लोग ज़रूर से ट्राई करना, आपको ज़रूर से पसंद आएगी। अभी हमारी दाल भी रेडी है, सब्जी भी रेडी है। सुबह मैंने चावल भी रख दिए थे तो वो भी हमारे पक गए हैं। अभी मैं लास्ट में चपाती बना दूँगी और बच्चों को खिला दूँगी। आज की हमारी लंच की डिश एकदम रेडी है। यहाँ पे मैंने चावल, भिंडी, चपाती, दाल और सलाद में मैंने कैरेट और ऑनियन रखी थी और साइड में पापड़ भी रखा था। तो हमारी ये फुल डिश रेडी है। उसके बाद मैं और ज़िया दोनों ही मिर्च की हार्वेस्टिंग करने के लिए आ गए थे, लेकिन मिर्च का ये पौधा है ना थोड़ा-सा ऊपर रखा हुआ था, तो बाद में मैंने ज़िया को भी हार्वेस्टिंग करनी थी, तो ज़िया वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही थी, तो मैंने उसको है ना नीचे उतार लिया और यहाँ पे हम दोनों ही बैठकर मिर्च की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। मैं ज़िया को जैसे-जैसे बता रही हूँ वैसे-वैसे ज़िया भी उसकी हार्वेस्टिंग करती जा रही है। उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है ये सब एक्टिविटी करने में। और यहाँ पे मैंने है ना 2 प्लांट लगाए हुए थे, तो काफ़ी अच्छी वाली मिर्च यहाँ पे लगी थी और अभी भी उसके फ्लावर तो आ ही रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि ये हो गई है तो इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। उसके बाद में आपको लेमन का भी पौधा बताऊँगी, उस पर भी काफ़ी सारे लेमन लगे हुए हैं। वो है ना हम अहमदाबाद जब गए थे ना, आई थिंक 6 मंथ पहले गए थे, तभी हम वो पौधा लेकर आए थे। तो उस पर है ना अभी काफ़ी सारे नींबू लगे हुए हैं, लेकिन अभी बड़े हैं नहीं तो हम उसकी तो हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगी। ये देखो हमने इतनी मिर्च की हार्वेस्टिंग की है। अभी ये है लेमन का पौधा, तो यहाँ नींबू का पेड़ आप देख सकते हो कितने सारे नींबू लगे हुए हैं यहाँ पे, और 3 बड़े वाले हैं और यहाँ पे फ्लावर भी थे और छोटे छोटे वाले भी बहुत ही ज़्यादा लगे हुए थे। आपको मैं दिखाती हूँ। हार्वेस्टिंग करने के बाद हमने सुबह मलाई के अंदर जो दही डाला था ना, तो अभी हम उसका है ना घी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं है ना कृष्णा घी फेंट रही है और मैं यहाँ पे ग्राइंड कर रही हूँ। तो ग्राइंडर चलाते ही, या अभी विंटर का मौसम है तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें है ना गर्म पानी डाल सकते हो। तो मैं ग्राइंडर से मलाई को अच्छे से हिलाऊंगी
और इसको बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे है ना बटर अपने आप अलग हो जाता है। लेकिन मुझे पानी की ज़रूरत पड़ी थी, तो हमने है ना गर्म पानी डाला था। उसके बाद अच्छे से फिर से ग्राइंडर चलाया, तो उसके बाद हमारी जो मक्खन है ना वो ऊपर आ गया था। तो उसको हम पेन में अलग करेंगे, उसमें से छाछ को अलग करेंगे और उसके बाद हम इसको फ्लेम पे चढ़ा देंगे। तो हमारा घी है ना वो पक जाएगा, अच्छे से बन जाएगा। इस स्टेज पे हमारा घी बिल्कुल भी रेडी है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे घी के अंदर है ना वो पार्ट अलग भी हुआ है, उसको क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। तो ये पार्ट ऐसे अलग हो जाए तो आप मान सकते हो कि आपका घी एकदम रेडी हो गया है। अभी हम इस घी को है ना ठंडा होने के बाद छान लेंगे। घी छानने के बाद हमने रात को सिंपल सा डिनर बनाया और उसके बाद हमारे स्कूल कैंपस है ना वहाँ पे छोटा सा मेला जैसा लगा है, तो हम वहीं पर जाने वाले हैं। तो हमारे साथ और कोई भी आने वाला है, तो अभी हम उनको ही लेने के लिए जा रहे हैं। ये मेरे दीदी और जीजू है, दोनों ही हमारे साथ आने वाले हैं। और मैं मेरी बहन को पिंकी कहकर ही बुलाती हूँ। तो उसका और मेरा जो स्कूल कैंपस है ना वो एक ही है। मैं वहाँ पर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ी हूँ। और यहाँ पे काफ़ी सारे क्रिएटिविटी बच्चों की तरफ से थी। तो यहाँ पे एक साइड डांस कंपटीशन चल रहा था, सिंगिंग कंपटीशन चल रहा था और सामने बच्चों के लिए बहुत सारे खेलने की चीज़ें थी। और यहाँ पर है ना काफ़ी सारे लोग देखने के लिए या आए थे। और इस मेले की खासियत यही थी कि ये स्कूल कैंपस के जो बच्चे हैं ना सभी क्रिएटिविटी उन लोगों की तरफ से ही थी। यहाँ पे आप काफ़ी सारे फूल के स्टॉल भी देख सकते हो। यहाँ पर जिया हेलीकॉप्टर में बैठने की जिद कर रही है, तो अभी हम सब उसको हेलीकॉप्टर में बिठाने के लिए ही ले जा रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटी हो रही थी, तो देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। हमने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। आप जिया को देख सकते हो कैसे बाय बाय कर रही है, वो भी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही है। यहाँ पे फूड स्टॉल बहुत ज़्यादा लगे थे और वो भी इस स्कूल कैंपस के बच्चों की तरफ से ही थे। तो सभी ने बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाई थी, तो वो सब खाकर बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया था। यहाँ पर मैं, मेरी बहन, जीजा जी और ये सभी बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। और ये आप सबको हाय कह रहे हैं, ये मेरे जीजू है। ये तो गिरी से आप सब पहचानते ही हो, ये छुटकू सा रैनी। वो उसके पापा जब आते हैं ना, हम कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं ना, तो वो उसके पापा से गोदी में से नीचे ही नहीं उतरता। उसको चलना है ना वो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, बस उसको उठाओ और लेकर चलो। यहाँ पे एक स्टॉल में पेंट और स्केचेस का भी एक एग्जीबिशन था। यहाँ पर सभी बच्चों ने काफ़ी अच्छी अच्छी स्केचेस की थी, पेंट किया था और क्राफ्ट भी किया था। हाय गाइस, बच्चे भले ही छोटे हो लेकिन उनका आर्ट देखो कितना अच्छा वाला आर्ट किया है सब ने। और यहाँ पे सभी क्राफ्टिंग की हुई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद हम मैथमेटिक्स वाले स्टोर पे गए, तो वहाँ पे अब यहाँ पे एक एलईडी रखी हुई थी। तो यहाँ पे ये लोग बता रहे थे कि हम प्ले ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, KG1 KG2 के बच्चे होते हैं, तो उनको प्रैक्टिकली नॉलेज कैसे दी जाती है। तो ये सभी वो लोग बता रहे थे। और ये सभी जो आप देख रहे हो, ये इस सभी का इस्तेमाल करके ही वो बच्चों को प्रैक्टिकली नॉलेज देते हैं और बच्चों काफ़ी एंजॉय करके ये सब सीखते भी है और अच्छे से उनको है ना याद भी रहता है। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और ये देखने के बाद हम फूड स्टॉल पे जाकर थोड़ा सा हमने नाश्ता सब कुछ किया और बाद में हम घर पर चले गए थे, क्योंकि कैंपस इतना बड़ा था और चलना घूमना फिरना बच्चों के साथ होता है ना, तो थोड़ी सी थकावट तो हो ही जाती है। तो हम वापस से घर चले गए और बच्चे भी इतना ज़्यादा थक गए थे कि आते ही वो लोग भी सो गए। तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।